हरित गृह प्रभाव या इसे हम पौध घर प्रभाव भी कहते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। पहले ये जो थ्योरी लिखा है इसको पढ़ के सुनाते हैं, फिर डायग्राम की हेल्प से इसको समझाएंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। सूर्य से आने वाला दृश्य प्रकाश और उसके साथ साथ चले आता है लघु तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगें। ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, जिससे पृथ्वी का जो सतह है और उस पर उपस्थित जो वस्तुएं हैं वो गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। पृथ्वी की गर्म सतह और जो गर्म वस्तुएं हैं वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा करने से क्या होता है भाई, जो उत्सर्जन कर दिया वो तरंगे जो हैं वायुमंडल की निचली परत इन तरंगों को रोक देती है। इसके अलावा वो रोकने वाले कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प की बूंदें हैं, आसमान में छाए हुए बादल हैं। इन तरंगों को रोक देता है। फलस्वरूप दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगें परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। ऐसा करने से हमारा वातावरण जो है गर्म हो जाता है। यही क्रिया रात के समय भी चलता है और इस क्रिया को हम पौध घर या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत और बादल से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल पर वापस आ गया और उसको गर्म करने की जो क्रिया है इसे ही हम हरित गृह प्रभाव या पौध घर प्रभाव कहते हैं। ये देख लो भाई, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डायग्राम, इस सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक पहुंचा। ये देखो, पृथ्वी तक पहुंचने के बाद ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी की सतह को गर्म कर रहा है, यहाँ की वस्तुओं को गर्म कर रहा है। ऐसा करने के बाद यहाँ से कुछ दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त तरंगों को ये परावर्तित कर देता है, ऐसा परावर्तित कर देता है। अब ये वापस अंतरिक्ष में तो जाने वाले थे, लेकिन अंतरिक्ष में जाने से पहले ही ये वायुमंडल की निचली परत में हरित गृह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें जो हैं इसको रोक देता है, ऊपर जाने नहीं देता। और धूल मिट्टी के कण, बादल भी इसको रोक देता है, नीचे वापस भेज देता है। और पृथ्वी का सतह लगातार गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर लगातार हाई होता जा रहा है। वृक्षों की निरंतर ऐसी कटाई चलता रहा तो भाई टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। और इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने का सिर्फ दो ही उपाय है, वृक्षों की कटाई को कम किया जाए और इसके अलावा औद्योगिकीकरण पे खूब सारे कड़े नियम बनाए जाएंगे, तब जा कर के कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है दूर होगा। तो ये मार्केट में आइसक्रीम बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बालक यहाँ पहुँच चुका है और आइसक्रीम वो देख रहा है और सेलेक्ट कर लेता है कि कौन सा आइसक्रीम खाना है। भाई सेलेक्ट कर चुका है, पैसे भी दे चुका है। अभी ये आइसक्रीम खाने के लिए जैसे ही निकलता है अचानक से सारा आइसक्रीम पिघल जाता है उसका, और ये उदास होकर गतिशील अवस्था में अपने घर की ओर चला जाता है। भाई उसको रास्ते में मिलते हैं 3 तरह के अलग अलग गैसें, एक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बता रहा है हम ही तो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। भाई बताओ, पूरा परिवार तैयार कर लिया है। जैसे जैसे धुआं निकलेगा CO2 की मात्रा बढ़ेगा। कारखानों से निकलने वाला धुआं, इसमें मीथेन भी है और साथ ही साथ N2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। और यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वही तो CO2 को बैलेंस बना के रखते हैं, तो CO2 को बैलेंस करके रखते हैं वो। लेकिन मनुष्यों के द्वारा निरंतर वृक्षों की कटाई के कारण जो है वृक्षों की संख्या कम होता जा रहा है और वृक्षों की कटाई करके लगातार शहरीकरण जो है बढ़ता जा रहा है। और ऐसा करने से CO2 की मात्रा जो है अवशोषित करने वाले थे पेड़ पौधे, वो नहीं हो पा रहे भाई।
तो इस CO2 की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये पृथ्वी को घेर के खड़े हुए हैं सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसें। ये देखो, इसकी मोटाई लगातार बढ़ते जा रहा है, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है ग्रीन हाउस गैस। अब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचती हैं और टकराने के बाद वापस जैसे ही लौटते हैं झपड़िया देते हैं लोग। बताओ, जितनी मोटाई बढ़ेगा उतना ज़्यादा गैस वो लोग ऑब्जर्व करके पृथ्वी में भेज देंगे और सारे जो हीट है उसको पृथ्वी तक भेजने वाले हैं। वो जितना हीट है वो ट्रैप हो जाएगा और ऐसा करने से पृथ्वी का जो तापमान वो बढ़ने वाला है। वो पृथ्वी जो है बीमार पड़ चुका है यहाँ पे। बताओ, उपचार के लिए दूसरे ग्रह के कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पे, थर्मामीटर भी ब्लास्ट हो गया। तो भैया बीमारी फैल चुका है। इसको अस्पताल का नाम है गैलेक्सी और डॉक्टर है मंगल ग्रह से आया था। बीमारी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। अब उपाय बताया जाएगा, देखते हैं क्या। जितना ज़्यादा मोटाई बढ़ता जाएगा, थिकनेस बढ़ता जाएगा, हीट ट्रैप होता जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि टेम्परेचर जो है निरंतर बढ़ता जाएगा पृथ्वी का, और पृथ्वी जो है और लगातार गर्म होने वाला है। तो बचने के उपाय क्या है इसको देखते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो यार एक समय के बाद वो ये देखो ह्यूमन ख़त्म हो जाएगा, बचेगा नहीं इंसान। तो बचने का उपाय क्या है इसका? बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, प्लांटेशन करना है हम लोग को। जितनी ज़्यादा मात्रा में प्लांट लगाएंगे वो CO2 गैस और जो हानिकारक गैस हैं उसको अवशोषित कर लेगा पेड़ पौधे, और आने वाले समय में बैलेंस रहेगा CO2 गैस। तो बता रहा है कि लगातार हमको ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमको रिसाइकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्लास्टिक के जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हमको गर्म पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, बिजली के उपकरण हैं, जब उपयोग ना हो तो उसको बंद कर देना चाहिए हमको, और जागरूकता फैलाना चाहिए हमें। तो चलो मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं।